पिछले टॉपिक में हम मुद्रा के महत्व के संबंध में पढ़ रहे थे। उसमें हमने विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा के महत्व को समझा। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या महत्व है वो हमने देखा। और अभी वर्तमान में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था कि मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में क्या महत्व है। आर्थिक क्षेत्र में भी हम 2 पॉइंट्स पढ़ चुके थे। आर्थिक क्षेत्र मतलब आर्थिक क्रियाएं जो हैं, 5 आर्थिक क्रियाएं जैसे उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। इसमें मुद्रा की क्या भूमिका होती है ये हम पढ़ रहे थे। इसमें उपभोग का और उत्पादन का हम पढ़ चुके हैं कि उपभोग सभी क्रियाओं का हम आदि व अंत हम उपभोग को ही मानते हैं और उपभोग करना मुद्रा के द्वारा ही संभव है और उसके द्वारा ही काफी इजी हो गया है। और दूसरा हमने पढ़ा था उत्पादन। उत्पादन मतलब उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। उत्पादन विभिन्न उत्पादन साधनों की सहायता से किया जाता है। उसका भी आधार मुद्रा ही है क्योंकि उत्पादन के साधनों को निश्चित अनुपात में संयोजित हम मुद्रा के द्वारा ही कर सकते हैं। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है कि आर्थिक क्षेत्र में विनिमय जो है उसमें मुद्रा का क्या महत्व है। सबसे पहले तो विनिमय किसे कहते हैं। विनिमय अर्थशास्त्र में एक्सचेंज या विनिमय से आशय यह है कि वस्तु को विक्रेता से क्रेता तक पहुंचाना, मतलब उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तु को पहुंचाना विनिमय कहलाता है। यदि हम विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा के महत्व को देखें तो सबसे बड़ा लाभ विनिमय के क्षेत्र में यह हुआ है कि मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय की सभी कठिनाइयां समाप्त हो गई हैं। मुद्रा के कारण ही विनिमय में अधिक सरलता आई है। विनिमय का क्षेत्र विशाल हो गया है। यदि हम आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के व्यापारों की बात करें तो उसमें भी काफी वृद्धि हुई है क्योंकि मुद्रा स्थगित भुगतानों का आधार मानी जाती है। तो उधार व्यापार में भी मुद्रा के माध्यम से बहुत अधिक विस्तार हुआ है। इसके अलावा साख का उपयोग भी हम मुद्रा के कारण ही कर पाते हैं। तो इस प्रकार विनिमय के क्षेत्र को आसान बनाना, उसको विशाल बनाना, उसमें वृद्धि करना, ये सभी मुद्रा के माध्यम से ही वर्तमान में संभव हुआ है। इसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। अर्थशास्त्र में वितरण से आशय है कि जब हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन के साधनों की सहायता से जब हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन के साधनों की सहायता से, तो उस उत्पादन को बेचने से जो आय होती है उसका वितरण उत्पादन के साधनों में उनके कार्य अनुसार करना। मतलब उत्पादन में जिस उत्पादन साधन ने जितना कार्य या अपना जितना योगदान दिया है उसके अनुसार उसको पारिश्रमिक देना वितरण कहलाता है। वितरण के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो यही होती है कि विभिन्न उत्पादन के साधनों का पारिश्रमिक निर्धारण किस रूप में किया जाए और किस प्रकार से उनको उसका वितरण किया जाए। और इन सभी समस्याओं का हल मुद्रा के द्वारा ही संभव हुआ है।